मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारका से। मुनाफिक की अलामतें तीन हैं। जब बात करे झूठ बोले, जब वादा करे इसके खिलाफ करे, और जब इसको अमीन बनाया जाए तो खयानत करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चार आदतें जिस किसी में हों तो वो खालिस मुनाफिक है, और जिस किसी में इन चारों में से एक आदत हो तो वो भी निफाक ही है जब तक इसे छोड़ ना दे। वो ये हैं, जब उसे अमीन बनाया जाए तो अमानत में खयानत करे, और बात करते वक्त झूठ बोले, और जब किसी से अहद करे तो उसे पूरा ना करे, और जब किसी से लड़े तो गालियों पर उतर आए। आगाज से कब्ल एक नजर आज की अहम सुर्खियां। टीआरएस ने अपने किए वादे को पूरा किया। टीआरएस के दौरे हुकूमत चीफ मिनिस्टर केसीआर की क़ियादत में तेलंगाना तरक्की की मिसाल। आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी। शहर की तरक्की और डिवीजनों से मसाइल का खात्मा और अवाम की सहूलतों के लिए बेमिसाल तरक्की का काम करने वाली हुकूमत टीआरएस। मेयर नीतू किरण। बदकमा त्योहार की जिले में धूम। टीआरएस हुकूमत ने तेलंगाना की तहजीब व सखावत की बहा व फरोग के लिए काम किया। बदकमा हमारी तहजीब का हिस्सा। स्पीकर पोचाराम। मुख्तलिफ डिवीजनों में कॉर्पोरेटर्स के हाथों बदकमा साड़ियों की तकसीम। गरीब आवाम को खुशियों में शामिल करना मकसद। कॉर्पोरेटर्स। अब खबरें तफसील से। टीआरएस हुकूमत अवाम की फलाह व बहबूदी की पाबंदे अहद है। तेलंगाना में मुख्तलिफ स्कीमात के जरिए सीएम केसीआर ने अपनी मुनफरिद पहचान बनाई। पूरे मुल्क में तेलंगाना की तरक्की के चर्चे, जिससे मुल्क की अवाम केसीआर की क़ियादत चाहती है। आरमूर रुकन असम्बली व पीयूसी कमेटी चेयरमैन जिला सदर जीवन रेड्डी का बयान। आरमूर के एक प्राइवेट फंक्शन हॉल में बदकमा साड़ियां, आसरा पेंशन, सीएमआरएफ, कल्याण लक्ष्मी के चेक्स की तकसीम। आरमूर के खानगी फंक्शन हॉल में एक तकरीब मुनाकिद, जिसमें आरमूर रुकन असम्बली व पीयूसी कमेटी चेयरमैन जिले सदर टीआरएस जीवन रेड्डी के हाथों बदकमा साड़ियों, आसरा पेंशन कार्ड, सीएमआरएफ, कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक की चेक की तकसीम अमल में आई। इस तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि टीआरएस हुकूमत अवाम की फलाह व बहबूदी की पाबंदे अहद है। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की जेर क़यादत तेलंगाना रियासत तरक्की की सिमत गामजन है। आरमूर में सीएमआरएफ 250 अफराद को इलाज व मुआवजे के लिए चेक्स दिए गए। हर खानदान में 18 साल मुकम्मल होने वाली लड़कियों को बदकमा साड़ियों को दिया जा रहा। आसरा स्कीम के तहत गरीब व मुस्तहक अफराद को फायदा पहुंचाया जा रहा। कल्याण लक्ष्मी को शादी मुबारक स्कीम के तहत रास्त माली इमदाद दी जा रही। तेलंगाना मुल्क भर में मुनफरिद पहचान पाई जाती है, जिसकी मुल्क की दीगर रियासतों से नजीर नहीं मिलती। मुल्क में अवाम केसीआर की क़ियादत चाहते हैं। एक नए हिंदुस्तान की तामीर की राह हमवार हुई। पूरे मुल्क में तेलंगाना की तरक्की के चर्चे पाए जा रहे हैं। उन्होंने अवाम से सवाल किया कि आप लोग गुजरात मॉडल चाहते हैं जो 600 रुपये देते हैं। यहाँ 2016 और 3016 रुपये पेंशन दिए जा रहे हैं। तेलंगाना रियासत के क़याम से कबल आंध्र कायदीन ने कहा कि तेलंगाना का क़याम हो तो क्या होगा। सिर्फ 8 सालों में कई तरक्याती फलाही कामों को अवाम ने अपनी आंखों से देखा है। फलाही स्कीमों को अवाम के घर तक पहुंचाया जा रहा। किसानों को 24 घंटे बिला वक्फा बरखी की सरबराही, रैतु बंधु रैतु बीमा इंश्योरेंस के जरिए
किसानों की मुश्किलात को दूर किया गया। मुल्क भर में केसीआर जैसा कोई सीएम नहीं, मुल्क भर में तेलंगाना की स्कीमात की सताइश की जा रही है। ये तेलंगाना वस्ते ఏమొస్తదో వేలాది మంది ఇలా ఎస్ఎస్ఏ మరి పక్షాలకు తరలివచ్చిన మా అక్క చెల్లెలు తల్లులు ఉంటే తెలిసిన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి యొక్క ప్రత్యేక తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చే తర్వాత ప్రతి ఇంట్లో సంతోషంగా ప్రతి గంట ఆనందంగా చెప్పి పండుగలకు ప్రతి ఇంట్లో వేల ద్వారా ప్రజలు వచ్చి ఇలా బతుకమ్మచ్చిన పంపిణీ చేస్తున్న దాముల ముఖ్యమంత్రి ఇవే పరిస్థితులు ఆదినాలను తీసుకొస్తే ప్రాంతాలను తీసుకొస్తే వందల ప్రాంతాలని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. మరి ఈయన ఎంత గౌరవం పెరిగింది ఆ పింఛన్లతో ఈయన కొత్త కాల పంపిణీ కూడా చేస్తూ ఉన్నాం. 56,000 మందికి గతంలో వచ్చినాయి, 9,670 మందికి కొత్తగా 2,016 రూపాయలు వచ్చినాయి. నేను మీ అందరినీ సందర్భంగా అడుగుతాను, నాకు సమాధానం చెప్పాలి. మరి చెప్తారా? 2016 రూపాయలు ఇచ్చే కేసీఆర్ గారు తెలంగాణ మానవుల వల్ల 600 రూపాయలు పింఛన్ ఇచ్చే గుజరాత్ మోడీ మానవుల వల్ల అన్ని మానవులాగా ప్రతి గ్రామం నుంచి తరలి వచ్చిన మా అక్క చెల్లెలతో అన్నదమ్ములందరూ కూడా మీడియా మిత్రులకు చేతులెత్తి హృదయపూర్వకంగా పాదాభివందనాలు తెలియజేస్తున్నాను. निजामाबाद के शहर की तरक्की ही अर्बन एमएलए बिगला गणेश गुप्ता का असल मकसद। हर डिवीजन के साथ एक साथ सुलूक। शहर में तरक्याती काम बहुत जोरों पर। मेयर डी नीतू किरण के हाथों 10 लाख की लागत से सीसी रोड का संग बुनियाद। शहर के 20वें डिवीजन एलमा गुट्टा में सीसी रोड की 10 लाख रुपए की लागत से मंजूरी अमल में आई, जिसका मेयर नीतू किरण, मुकामी कॉर्पोरेटर न्यालम राजू के हमरा सीसी रोड का संग बुनियाद डाला गया। इस मौके पर इन्होंने सीसी रोड की तामीर में पुख्तगी लाने की हिदायत दी। अर्बन एमएलए बिगला गणेश गुप्ता शहर की तरक्की के लिए बेहिसाब फंड की मंजूरी दे रहे हैं। ये फंड बिना किसी पार्टी फिरके से हटकर हर डिवीजन की तरक्याती कामों में दिया जा रहा। एमएलए बिगला गणेश गुप्ता का मकसद शहर के डिवीजन की तरक्की। ఇంతింతై వటుడింతై విధంగా దినాభివృద్ధి జరుగుతున్న సంగతి ప్రజలందరికీ తెలిసిందే. దీని వెనకాల మన గౌరవ ఎమ్మెల్యే గణేష్ అన్న గారు ఎంతో కష్టపడి ఎంతో శ్రమ కోర్చి మరి ఫండ్ తీసుకొస్తూ మరి అన్ని కూడా కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉన్నారు. ముందటికన్నా ఇప్పుడు చూసుకుంటే నిజామాబాద్ నగరం ఎంతో అభివృద్ధి చెందిందో అందరికీ తెలిసిందే. మరి అంతేకాకుండా వచ్చిన ఫండ్తో కూడా మన వార్డులలో కూడా చాలా మటుకి పనులు అవుతూ ఉన్నాయి. మరి అందులో భాగంగానే ఈరోజు 20 వార్డులో మరి స్థానిక కార్పొరేటర్ నాలం రాజు గారి ఆధ్వర్యంలో ఇక్కడ 10 లక్షల పట్టణ ప్రగతి ఫండ్తోని 2 చిన్నవి సీసీ రోడ్లని ఇనాగ్రేషన్ కూడా చేసుకోవడం జరిగింది. ఇది చాలా రోజుల నుంచి ఉన్నటువంటి పనులు. మరి ప్రజలందరూ కూడా ఇక్కడ ఉన్న కాలనీ వాసులందరూ కూడా చాలా సంతోషాన్ని వ్యక్తం చేస్తూ ఉన్నారు. అందరూ కూడా ఇక్కడికి రావడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. మరి కాంట్రాక్టర్స్ కూడా त्वरगाने पनुलु मुगिंची मर प्रजा। हैदराबाद की अहम तारीखी खूबसूरती को बढ़ाने और इसके नजारे करने के लिए रियासती आरटीसी की जानिब से हैदराबाद दर्शनी के नाम से खुसूसी बसों का आरटीसी चेयरमैन बाजिरेड्डी गोवर्धन के हाथों इफ्तिताह। तेलंगाना आरटीसी की क़ियादत में हैदराबाद के खूबसूरती के नज़ारे दिखाए जाने के गर्ज से अवाम की सहूलत के लिए हैदराबाद दर्शनी के नाम से हुकूमत ने आरटीसी के जरिए नए बसों को लाते हुए हैदराबाद की खूबसूरती को दुबाला करने की कोशिश की है। इन नए बसों को टीएसआरटीसी चेयरमैन बाजिरेड्डी गोवर्धन के हाथों इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर आरटीसी चेयरमैन बाजिरेड्डी गोवर्धन ने सबसे मुस्तफीद होने की अपील की। इसके बाद आरटीसी कला भवन में मुनक़िद किए गए आरटीसी मुलाजिमीन अवार्ड सेमिनार में शिरकत की। इस मौके पर इनके हमरा आरटीसी एमडी वीसी सज्जनार, आलमपुर एमएलए अब्राहम के साथ आरटीसी ओहदेदारों, मुलाजिमों में बेहतर खिदमत गुजारों में अवार्ड्स की तकसीम की। आरटीसी चेयरमैन एमएलए बाजिरेड्डी गोवर्धन ने बताया कि आरटीसी का मुस्तक़बिल, तरक्की और कामयाबी इन ओहदेदारों, मुलाजिमीन के हाथ में है। इसे सब मिलकर चलाते हुए कामयाब करने की अपील की। बांसवाड़ा टाउन में रंग बिरंगी फूलों की सजावट के साथ बतकम्मा का इनेकाद। असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी की इस मौके पर अपनी अहलिया व खानदान के साथ शिरकत। कामारेड्डी जिले के बांसवाड़ा टाउन में मिनी टैंक बंड पर वैश्या संगम की क़ियादत में बतकम्मा त्योहार प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस मौके पर असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने अपने पूरे खानदान के हमरा इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया।
इस मौके पर कसीर तादाद में खवातीन ने गीत गाते हुए बतकम्मा त्यौहार मनाया। इस मौके पर स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने खवातीन के साथ बतकम्मा खेलते हुए त्यौहार की खुशी को दुबाला किया और बाद में दांडिया प्रोग्राम का भी इनेकाद अमल में आया। नाबालिग लड़कों को गाड़ियां ना दे वरना माँ बाप पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शराब नोशी करके गाड़ी चलाने वालों पर जुर्माने आयद किए जाएंगे। दरपली एसआई वंशी कृष्णा रेड्डी का बयान। दरपली मंडल मुस्तकल में एसआई वंशी कृष्णा रेड्डी ने ड्रिंक एंड ड्राइव के तहत गाड़ियों की तनखी की और गाड़ियों के मुकम्मल कागजात ना होने पर भी मोटर सवारियों को जुर्माने आयद किए। इस मौके पर एसआई वंशी कृष्णा रेड्डी ने बात करते हुए बताया कि नशा करके गाड़ियां चलाने से कई अफराद हादसात का शिकार हुए। इन्होंने अवाम से नशा करके गाड़ी चलाने की सख्त मुमानियत की। नाबालिग बच्चों को गाड़ी चलाने पर भी इन्होंने मना किया और बताया कि बच्चों को गाड़ियां देते हुए इनके मुस्तकबिल को बर्बाद होने से बचाएं। नाबालिग बच्चों के गाड़ियां चलाते हुए पकड़े जाने पर इनके वालिदैन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर इनके हमरा कांस्टेबल्स रविंदर, सुधाकर, गोविंद व दीगर मौजूद थे। దర్పల్లి మండలంలోని వాహనదారులందరికీ మా యొక్క విజ్ఞప్తి ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కరు కూడా వారి వారి డాక్యుమెంట్లు పట్టుకొని వాహనాలు నడపాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. పదే పదే చెప్తా ఉన్నాము, అయినా కానీ ఇదే విధంగా డాక్యుమెంట్ లేకుండా ట్రావెల్ చేస్తూ ఉన్నారు. ఇంకొకటి డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ చేసినప్పుడు చాలామంది పట్టుబడుతున్నారు. వాళ్ళందరూ కూడా తగిన కౌన్సిలింగ్ చేసి తెల్లారి ఇమీడియట్గా కోర్టుకు పంపించడం జరుగుతుంది. కొంతమంది మైనర్ పిల్లలు కూడా వాహనాలు నడుపుతున్నారు. వారికి కూడా మేము వాళ్ళ పేరెంట్స్కి హెచ్చరిస్తున్నాం ఏంటంటే ఎవరు కూడా వాళ్ళ మైనర్ పిల్లలకి डिवीजन की तरक्की के साथ गरीब अवाम को ईद व त्यौहार की खुशियों में शामिल करने के लिए एमआईएम की मौसर नुमाइंदिया मजलिसी क़ियादत और हुकूमत तेलंगाना गंगा जमनी तहजीब पर अमल पैरा मुनव्वर अली का बयान। नुमाइंदा कॉर्पोरेटर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मोहम्मद मुनव्वर अली डिवीजन नंबर 31 और मोहम्मद अब्दुल सलीम डिवीजन नंबर 30 के हाथों सतीश नगर अपर प्राइमरी स्कूल में खवातीन में बदकमा साड़ियों की तकसीम अमल में लाई गई। नुमाइंदा कॉर्पोरेटर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मोहम्मद मुनव्वर अली ने कहा कि मजलिसी क़ियादत और हुकूमत तेलंगाना गंगा जमनी तहजीब पर अमल पैरा है। इन्होंने कहा कि रियासत में हर तबके के त्यौहार के मौके पर खुसूसी प्रोग्राम मुनक़िद किए जाते हैं जिससे गंगा जमनी तहजीब को फ़रोग़ हासिल हो रहा है। मोहम्मद मुनव्वर अली ने कहा कि माह रमज़ान मुबारक में सरकारी दावत अफ्तार का बड़े पैमाने पर एहतमाम अमल में लाया जाता है जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तबके के अफराद शिरकत करते हैं। रमज़ान किट्स की तकसीम अमल में लाई जाती है। क्रिसमस के मौके पर किट्स तकसीम किए जाते हैं। दशहरा त्यौहार के मौके पर तमाम तबक़ात की ख़वातीन में बदकमा साड़ियाँ तकसीम करते हुए गंगा जमनी तहजीब को फ़रोग़ दिया जा रहा है। इस मौके पर श्रीनिवास सीईओ मोहम्मद वसीउद्दीन, शबाना बेगम, हसीना, यास्मीन बेगम, जरीना बेगम के अलावा शेख जफर, अमर के अलावा खवातीन की कसीर तादाद मौजूद थी। टीआरएस का दौरे हुकूमत सुनहरा दौर तमाम तबक़ात की एकसा तरक्की और ईद व त्यौहार सरकारी तौर पर मनाते हुए गुरबा को खुशियों में शामिल करना हुकूमत का मकसद। सीनियर कॉर्पोरेटर मोहम्मद अब्दुल खुद्दूस का इजहार। तेलंगाना रियासती हुकूमत चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी दशहरा व बदकम्मा त्यौहार के मौके पर गरीब व मुस्तहिक और जरूरतमंद खवातीन में साड़ियाँ तकसीम की जा रही। सीनियर कॉर्पोरेटर बल्दी डिवीजन नंबर 58 धारू गली निजामाबाद एमए खुद्दूस ने आज बल्दी ऑफिस जोन 3 बड़ा बाजार वाटर टैंक निजामाबाद में बदकम्मा साड़ियों की बिला तफरीक खवातीन में तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर कॉर्पोरेटर एमए खुद्दूस ने दशहरा बदकम्मा त्यौहार की अवाम को मुबारकबाद दी और बिला लिहाज मजहब व मिल्लत तेलंगाना रियासती अवाम को बदकम्मा साड़ियों की तकसीम अमल में लाने पर चीफ मिनिस्टर केसीआर से इजहार तशक्कुर किया। कहा कि चीफ मिनिस्टर केसीआर ने तेलंगाना रियासत में मुनफरिद अंदाज में मुख्तलिफ फलाही स्कीमात रूबेमल लाते हुए अवाम को मुस्तफिद करवा रहे, जिसकी मिसाल मुल्क और रियासत में नहीं मिलती। कॉर्पोरेटर एमए खुद्दूस ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की बेबाक क़यादत को भरपूर खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि चीफ मिनिस्टर केसीआर कौमी सतह पर भी क़यादत की सलाहियत रखते हैं। कॉर्पोरेटर एमए खुद्दूस ने एमएलसी के कविता और निजामाबाद एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता से भी इजहार तशक्कुर कहा कि इनकी बदौलत निजामाबाद न सिर्फ मिसाली तरक्की कर रहा बल्कि हुकूमत की फलाही स्कीमात से भी अवाम मुस्तफिद हो रही।
इस मौके पर टीआरएस कायदीन एम ए जलील, मोहम्मद परवेज व दीगर मौजूद थे। मेरी तरफ से 58 डिवीज़न की आवाम की तरफ से मैं सारे हिंदू भाइयों को बहनों को बदकम्मा ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। सीएम साहब की तरफ से आज 58 डिवीज़न में बदकम्मा साड़ीज़ डिस्ट्रीब्यूशन किए जा रहे हैं। मैं सीएम केसीआर साहब का सारे गरीब आवाम की जानिब से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और साथ ही साथ कविता मेज़म साहिबा का और एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, जिनकी कोशिशों से आज सारे गरीबों में मुस्लिम हों दो, हिंदू हों दो, क्रिश्चियन हों दो या कोई भी हों दो, हर कौम के लोगों को जो है सो कपड़े तकसीम किए जा रहे हैं। ये सीएम साहब का ये इरादा है कि सारे तेलंगाना की आवाम खुश रहना, इसलिए हर ईद में हमारे रमज़ान की ईद होने दो, क्रिश्चियनों की क्रिसमस होने दो या फिर दिवाली, दशहरा, बदकम्मा, सारे ईदों में जो है सो कपड़े तकसीम किए जाते हैं। सीएम साहब का एक ही मकसद है कि तेलंगाना का सारी आवाम खुश रहना और सारे मिलजुल कर ईद मनाना और सब हमारे तेलंगाना को सुनहरा तेलंगाना बनाने की तरफ राग़िब होना और सब खुश रहना। मैं सीएम साहब का फिर एक बार सारी आवाम की तरफ से, गरीब लोगों की तरफ से जो साड़ियाँ यहाँ ले रहे हैं, इन सब की जानिब से केसीआर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। हैदराबाद के दारुल सलाम में मजलिस के एमएलए वहां पर बैठकर मसाइल के इक्सवी के लिए काम करते हैं। इसी तर्ज पर आरमूर दफ्तर पर अवाम के मसाइल के हल के लिए काम किया जाएगा। अवाम राब्ता पैदा करे। आरमूर दफ्तर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर इब्तिदाई सदर व इंचार्ज 22 वार्ड काउंसलर मोहम्मद जहीर अली ने बात करते हुए बताया कि हैदराबाद के दारुल सलाम में मजलिस के एमएलए वहां पर बैठकर मसाइल के इक्सवी के लिए काम करते हैं। इसी तर्ज पर आरमूर दफ्तर पर अवाम के मसाइल के हल के लिए काम किया जाएगा। अवाम राब्ता पैदा करे। हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया है कि बीडी पेंशन के लिए फार्म दाखिल करें। इसकी खाना पूरी का काम जारी है। इसी तरह वोटर कार्ड को आधार से मरबूत करने का काम जारी है। 18 साल मुकम्मल होने वाले लड़के और लड़कियां भी वोटर कार्ड के लिए ऑनलाइन करवाएं। मोहम्मद जहीर अली ने अवाम से अपील की कि वो वोटर कार्ड को आधार से लिंक करवाएं, वरना वोटर कार्ड को मनसूख किया जाएगा। कौन से भी मसाइल हो, दफ्तर पर राब्ता पैदा करें। दफ्तर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आरमूर पर जो आधार कार्ड को वोटर आईडी से लिंक किया जा रहा है, उस सिलसिले में यहाँ पर बैठकर जो लोग वोटर कार्ड आईडी से लिंक नहीं किए हैं उनका लिंक किया जा रहा है और साथ ही साथ जो हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया कि बीडी पेंशन के जो भी लोग हैं बीडी पेंशन करवाना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पर दफ्तर खुला हुआ है। आप लोग यहाँ पर आइए, हम यहाँ पर बैठकर आप लोगों को ये बीडी पेंशन के कराने के लिए आपका सर्विस दे रहे हैं। जिस तरीक़े से हैदराबाद में दारुस्सलाम में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एमएलए वहाँ पर बैठकर सर्विस देते हैं आप लोगों के लिए, उसी तरीक़े से हम लोग भी यहाँ पर दफ्तर आरमूर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर बैठकर आपके मसाइल को सुन रहे हैं और जो भी प्रॉब्लम्स है उसको हल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ कि आप दफ्तर पर आएँ। अगर कोई भी पेंशन करवाना चाहते हो या अगर किसी को वोटर आईडी कार्ड नहीं है या कोई और भी मसला है तो ये दफ्तर पर आप आ जाएं। आप कोई भी मसले का हल हम यहाँ पर हल करने की कोशिश करेंगे। कॉर्पोरेटर अब्दुल गफूर मुखिम के हाथों खवातीन में बदकम्मा साड़ियों की तकसीम, अवाम की खिदमत व सहूलतों के लिए हर मौका तैयार है। डिवीजन नंबर 60 के राशन दुकानात पर कार्ड गिरंदों में दशहरा त्यौहार के पेश नजर बदकम्मा साड़ियों की तकसीम अमल में लाई जा रही। मुकामी हर दिल अजीज कॉर्पोरेटर अब्दुल गफूर मुखिम ने खवातीन में साड़ियों की तकसीम अमल में लाते हुए कहा कि हुकूमत तेलंगाना तमाम त्योहारों के मौके पर खुसूसी प्रोग्राम मुनाकिद करती है। माह रमजान मुबारक में दावत अफ्तार के अलावा रमजान किट्स की तकसीम, क्रिसमस के मौके पर किट्स की तकसीम के साथ साथ दशहरा त्यौहार के मौके पर तमाम खवातीन में बदकम्मा साड़ियों की तकसीम अमल में लाई जा रही है। अब्दुल गफूर मुखिम ने कहा कि सदर कुल हिंद मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, कायद मुखन्निना अकबरुद्दीन ओवैसी की क़ियादत में
रियासत तेलंगाना में हुकूमत गंगा जमनी तहजीब को फरोग दे रही। अब्दुल गफूर मुकीम ने रियासत के अवाम को दशहरा त्यौहार की मुबारकबाद पेश की। आज हर साल की तरह इस साल भी बदकम्मा त्यौहार के मौके पर डिवीज़न नंबर 60 में साड़ियों की तकसीम अमल में लाई गई है और इस मौके पर हम हमारे केसीआर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि जो हर साल की तरह इस साल भी जो हिंदू भाइयों में और हमारे तमाम तबके के लोगों में साड़ियों की तकसीम हर साल अमल में ला रहे हैं और मैं हमारे डिवीज़न नंबर 7 की आवाम की जानिब से मुबारकबाद देता हूँ। बोधन टाउन में बड़े ही जोर व शोर, गीत, रक्स के जरिए बदकम्मा त्यौहार मनाया गया। बोधन शहर में बदकम्मा त्यौहार बहुत ही जोर व शोर से मनाया गया। खवातीन ने रंग बिरंगी फूलों के जरिए बदकम्मा त्यौहार की सजावट की। टाउन के अहम चौरास्तों पर बदकम्मा के गीत गाए गए। टाउन के हनुमान टेकड़ी, रक्कासपेट, पोस्ट ऑफिस के इलाकों में खवातीन ने बड़े बड़े बदकम्मा त्यौहार की थालों के साथ बदकम्मा गीतों, रक्स के साथ ले जाया गया, जो बड़ा ही दिलचस्पी का हामिल था। बादजा उन बदकाओं को तालाबों में डाला गया। मुसलसिल बाइकों की चोरियां करते हुए फरार रहने वाले सारिक की गिरफ्तारी। चोरियों में शामिल अफराद पर पीडी एक्ट के तहत केस दर्ज किया जाएगा। सीआईपी महेंद्र रेड्डी का बयान। कामारेड्डी जिले बांसवाड़ा शहर में एक बाइक सारिक की गिरफ्तारी। बांसवाड़ा सीआईपी महेंद्र रेड्डी ने बताया कि बिरकुल चौरास्ते पर गाड़ियों की तनखी के दौरान विठल नामी सारिक पुलिस को देखते ही भागने की कोशिश की, जिस पर शक करते हुए पुलिस ने इसका पीछा करते हुए गिरफ्तार करके पूछताछ करने पर इसने 2 बाइकों का सरखा किए जाने का एतराफ किया, जिस पर पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी और रिमांड को भेज दिया। इस मौके पर सीआईपी महेंद्र रेड्डी ने बताया कि चोरियां करते हुए पकड़े जाने पर पीडी एक्ट के तहत केस दर्ज करते हुए जेल को भेज दिया जाएगा। 2 దొంగతనాలు జరగడం జరిగింది। దీనిలో ఒక దొంగతనంలో భాగంగా టీవీఎస్ ఎక్సెల్ చోరీ చేయడం జరిగింది। అదేవిధంగా దాంతో పాటుగా స్కూటీ దొంగతనం కూడా చేయడం జరిగింది। గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు దొంగతనం చేసిన తర్వాత మేము సీసీటీవీ ఇమేజెస్ సహాయంతో ఆ పిక్చర్ తీసుకొని తర్వాత మేము వెహికల్ చెకింగ్లో భాగంగా బీర్పూర్ చౌరస్తాలో వాహనాల తనిఖీ చేస్తున్న క్రమంలో తౌటి విఠల్ అనే వ్యక్తిని పోలీస్ పార్టీని చూసి పారిపోతుండగా పట్టుకొని అతన్ని విచారించగా అతను ఈ యొక్క 2 నేరాలను చేసినట్టు ఒప్పుకొని ఈ 2 వాహనాలను కూడా సీజ్ చేసుకొని తర్వాత అతన్ని కోర్టు ముందు హాజరుపరిచి అతన్ని బాన్స్వాడ పట్టణంలో ఎవరు కూడా బైక్ దొంగతనాలు చేసినా తర్వాత ఇతర దొంగతనాలు చేసినా కఠిన చర్యలు తీసుకుని పడతాయి। అవసరమైతే ఎక్కువ దొంగతనాలు చేసిన వ్యక్తుల మీద పీడీ యాక్ట్ కూడా పెట్టడం జరుగుతుంది। रेंजल मंडल के साटापुर गांव में सरपंच विखार पाशा के हाथों सीएमआरएफ चेक की तकसीम। रेंजल मंडल के साटापुर ग्राम पंचायत ऑफिस में सरपंच विखार पाशा की क़ियादत में सीएमआरएफ के चेक्स की तकसीम अमल में आए। मुकामी एम गंगाधर की अदालत पर इसके इलाज के लिए प्राइवेट दवाखाने में होने वाले खर्च के अखराजात को एमएलए शकील आमिर के ताउन से 16,000 रुपयों के मंजूर शुदा चेक को सरपंच विखार पाशा के हाथों दिया गया। इस प्रोग्राम में नायब सरपंच साइलू, टीआरएस पार्टी नायब सदर हाजिर खान, सोसाइटी डायरेक्टर साइलू वो दीगर मौजूद थे। సాటాపూర్ గ్రామంలోని మిసాల గంగాధర్కి సీఎం సహాయ నిధి నుండి వచ్చిన చెక్కును ఇవ్వడం జరిగింది। 16,000 రూపాయలు। ఇలాంటి చెక్కులు మా గ్రామానికి ఎన్నో వచ్చాయి। ఈ చెక్కులు మనకు అందజేస్తున్న తెలంగాణ ప్రభుత్వం మరియు సీఎం కేసీఆర్ గారికి, అలాగే బోధన్ ఎమ్మెల్యే షకీల్ అన్న గారికి, ఎమ్మెల్సీ కవితక్క గారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు। ఇలాంటి సహాయాలు పేదవాళ్లకు చాలా పథకాల ద్వారా కానీ ఇలా హాస్పిటల్స్కు ఎల్ఓసి కానీ ఇలాంటి చెక్కులు ఇచ్చి ఎంతో సహాయం చేస్తున్న ప్రభుత్వం తెలంగాణ ప్రభుత్వం। ఈ చెక్ ఇచ్చినందుకు మళ్ళొకసారి एसटी रीजन के लिए एसटी कॉर्पोरेशन की जानिब से सब्सिडी लोन की मंजूरी। इन सब्सिडी लोन्स के जरिए मुस्तफीद होते हुए अपने मुस्तकबिल में सुधार लाए, एमपीडीओ शंकर का इजहार। रेंजल मंडल प्रजा परिषद ऑफिस में एसटी सब्सिडी लोन्स दिए जाने के लिए इंटरव्यू मुनाकिद किए गए, जिसका एमपीपी रजनी किशोर, एमपीडीओ शंकर, कैनरा बैंक, तेलंगाना ग्रामीण बैंक, स्टेट बैंक इंडिया के ओहदेदारों ने इंटरव्यू लिया। सब्सिडी लोन्स की मंजूरी के लिए 16 अफराद ने दरख्वास्त दी, जिसमें से 12 अफराद ने इंटरव्यू में हिस्सा लिया। मुख्तलिफ बैंक ओहदेदारों ने 9 अफराद को लोन देने पर आमिदा हुई। इंटरव्यू में हाजिर अफराद में से 9 अफराद को 1 लाख रुपये सब्सिडी लोन देने की मंजूरी दी गई।
మనకు 9 యూనిట్లు ఉన్నాయి ఎస్టీ కార్పొరేషన్ నుంచి. ఎస్టీ కార్పొరేషన్ SBI శాఖ నుంచి 3, కెనరా బ్యాంక్ నుంచి 4, 5, ఒకటి TCB నుంచి 1 యూనిట్. దీంట్లో అగ్రికల్చర్ సంబంధించింది, అదేవిధంగా ట్రాక్టర్, ISB లోన్స్ ఉన్నాయి. దీంట్లో మనకు టోటల్గా 16 మంది బెనిఫిషియరీస్ ఉండగా 12 మంది మనకు ఇంటర్వ్యూ అటెండ్ కావడం జరిగింది. వారి అనుభవాలు, వారిని ప్రస్తుతం ఏం పని చేస్తున్నారు అనే విషయాల మీద తెలుసుకోవడం జరిగింది. దాంతోపాటుగా మన పక్కన క్యాండిడేట్స్ కూడా అటెండ్ కావడం జరిగింది. వచ్చిన దాంట్లో నుంచి इख्तिताम से कबल एक नजर डालते आज की अहम सुर्खियों पर। टीआरएस ने अपने किए वादे को पूरा किया। टीआरएस के दौरे हुकूमत चीफ मिनिस्टर केसीआर की क़ियादत में तेलंगाना तरक्की की मिसाल। आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी। शहर की तरक्की और डिवीजनों से मसाइल का खात्मा और अवाम की सहूलतों के लिए बेमिसाल तरक्की का काम करने वाली हुकूमत टीआरएस। मेयर नीतू किरण। बदकम्मा त्योहार की जिले में धूम। टीआरएस हुकूमत ने तेलंगाना की तहजीब व सकाफत की बका व फरोग के लिए काम किया। बदकम्मा हमारी तहजीब का हिस्सा। स्पीकर पोचाराम। मुख्तलिफ डिवीजनों में कॉर्पोरेटर्स के हाथों बदकम्मा साड़ियों की तकसीम। गरीब आवाम को खुशियों में शामिल करना मकसद। कॉर्पोरेटर्स। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ भी मुलाकात होगी। तब तक जुड़े रहिए परवाज़ टीवी से। अब दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।